नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दोस्तों इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहे। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की तरफ अब जो बादलों का समूह है वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल हैं, तो उन बादलों से बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आने वाली है। तो 5 नवंबर के दिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर हल्के बादल छा सकते हैं। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूं, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही दिखाई पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगी और हल्की बारिश हो सकती है। बाकी मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर भी उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना दिखाई पड़ेगा। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम आने वाले दिनों में दोस्तों बन सकता है, ऐसे कुछ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही मान के चलिए बंगाल की खाड़ी में कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो आने वाले दिनों में फिर से दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। अभी के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आने वाली हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन सभी जिलों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 8 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 8 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, 8 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बड़े हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं देखने को नहीं मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों 8 नवंबर के दिन भी लगातार सक्रिय और प्रभावशाली है, लेकिन इसका कोई खास असर और कोई खास इम्पैक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ देखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ बारिश की संभावनाएं 8 नवंबर के दिन भी देखने जाएगी। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 9 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ है, इसके कारण बर्फबारी की गतिविधि देखी गई है, जिसके कारण पहाड़ी हिस्सों से लेकर देश के पूर्वी हिस्सों तक ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना बना रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी जिलों में ठंडी हवाओं के बीच दोस्तों मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। देखिए, अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां जो हैं वो 9 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और जी बमतेरा, बलौदाबाजार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा।
दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी शुष्क मौसम देखा जाएगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करता, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 9 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों लगभग जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं नहीं पहुँच रही हैं, जिसके कारण उत्तरवर्ती जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दोस्तों पहुंच सकता है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे। 9 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य बना रहेगा। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 10 नवंबर के दिन देखा जाए तो कोई भी प्रभावशाली सक्रिय सिस्टम नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही थी, तो उन मानसूनी हवाओं पर भी ब्रेक लग रहा है, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी जिलों में मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी शुष्क मौसम रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 10 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, इन जिलों में ठंडी हवाएं न पहुंचने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य ही बना रहेगा, यानी 24 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है दोस्तों। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।